प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले। लेकिन कई रहे भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे सर, जहां भी जाते हैं तो बहने पकड़ लेती, घर देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बना के इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान, कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है भाइयों? आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके पास, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। 1,21,000 मकान उनको मिलेंगे, इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं, क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और, इसमें ये प्रधान जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में, 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कर दी गई है जारी। मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें जो काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं उनके आवास योजना के अंतर्गत कि उनके पक्के मकानों का निर्माण कब होगा, अब उनकी जानकारी के लिए बता दें, आखिरकार सरकार द्वारा ऐलान किया जा चुका है कि जल्द से जल्द माताओं बहनों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी
उन मकानों की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है और अब माताओं बहनों को जल्द से जल्द उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। उससे पहले माताओं बहनों को कुछ जरूरी काम करने होंगे, तभी उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, वरना आपको इस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हमने पहले ही बता के इन वीडियोस में रखा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को एक्टिव करवा के अवश्य रखें, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे तब किसी भी समय धनराशि ट्रांसफर की जा सकती है, तो वह आसानी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी बिना किसी दिक्कत की। इसीलिए सर्वप्रथम माताएं बहनें अपनी डीपीटी केवाईसी करवा के रखें, स्वयं के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करवा के रखें, और अगर वह माताएं बहनें जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है और समग्र आईडी में नाम अलग है, तो ऐसी माताएं बहनें अपने नाम को एक समान करवा लें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होंगे एवं उनमें किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती पाई जाती है, तो उस समय आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर होने से रुक सकती है। इसीलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि पहले ही लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। यहाँ तक कि कुछ माताएं बहनें तो ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, और कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पहले से पक्के मकान बने हुए थे और उन्होंने आवेदन कर दिए हैं, तो ऐसी माताओं बहनों के ही फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। और वह माताएं बहनें जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या उनके परिवार में से किसी एक सदस्य की जॉब है, ऐसी माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन माताएं बहनें वह जो काफी चिंतित हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होने की वजह से उन्हें इस योजना से वंचित किया गया है, उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत एक बार दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें वह समस्त माताएं बहनें जो अपने डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, एक बार फिर से पोर्टल खोला जाएगा जिसमें आप आवेदन कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि माताएं बहनें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और नोटिफिकेशन के थ्रू आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें, ताकि आप भी योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखें। क्योंकि कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिरकार कब क्या कहाँ करना है, जिससे कि वह भी कई योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपको समय रहते हर योजना का लाभ मिले, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट करवा के अवश्य रखें। मंत्री लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ, तभी के लिए जय हिंद जय भारत।